तस्रूपंतुपासिता रायणोतं संजये तच्चन्त परमोआसी महानिर्गंध प्रवचन उसका ये 5वां श्लोक है, 5वीं गाथा है। इस 5वीं गाथा में शास्त्रकार कहते हैं तस्य रूपं तु पाशिता। मगधाधिपति महाराज शरणिक ने जिस समय तस्य संजय मंडूकोक्ष नाम के उद्यान में पेड़ के नीचे बैठे हुए संयमी साधु पुरुष एक संत के दर्शन किए। अब ये लगा कोई साधु हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, जंगल के बीच में हैं, यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, चारों तरफ से खुला है, कौन है? तो थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक था। तो उस राजा ने अपने लोगों को जो साथ में थे उनको वहां रुकने की सूचना दी। वो लोग पीछे रुक गए और ये राजा वहां से धीरे धीरे जहां पर मुनिराज विराजमान थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहां पर पास में पहुंचा। और पास में पहुंचने के बाद तस्य रूपं तु पाशिता, उसके रूप के दर्शन हुए। दूर से तो एक आकृति दिखती है, पहले पता लगता है कोई मनुष्य है, लेकिन रूपम, और दूर से तो कोई रूप के दर्शन तो होते नहीं। लेकिन पास में गया तो पास में देकर के तस्य रूपम पाशिता, उसके रूप को देखा। उसका मस्तक है, चेहरा है, नाक कान आदि है, उसके शरीर का बनावट है। इस रूप को जिस समय देखा, रायणो तम्य संजय, उस राजा ने उस संयति के रूप को जिस समय नजदीक से देखा तो अत्यंत परमोआसी, वो अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उस संयति के रूप को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। और औलो रूप विमोह, माने उस विस्मित करने वाले रूप सौंदर्य को देख करके महाराजा शरणिक आश्चर्यचकित हो। अब थोड़ा विचार करने वाले, जिज्ञासा करने वाले सोच सकते हैं रूप का इतना वर्णन क्या है, रूप देख करके आश्चर्यचकित कौन होता है। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है। रूप हमारे शरीर के बनावट का नाम, हमारी अंग हैं, उपांग हैं, प्रति उपांग हैं, इन सब का बनावट इतनी कारीगरी के साथ होता है तो उसको देख करके आदमी देखता ही रह जाता है। इसको रूप कहते हैं। और होने को तो नाक, कान, मुंह, आंखें, मस्तक, बाल, घाल,
हाथ पैर ये सबके ही होते हैं। ऐसा न हो तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं, सबके होते हैं। लेकिन किसी किसी के मस्तक का बनावट ऐसा जबरदस्त रहता, किसी किसी के नाक का बनावट इतना जबरदस्त रहता, कलात्मकता से रहता, शास्त्रीय ढंग से रहता। और किसी के जो आंखों का, भौहों का, उसके चेहरे का जो बनावट है वो इतना कलात्मक रूप से बनावट होता है, तो उसको देखकर देखने वाला बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। एक साधारण रूप से आप लोग देख लो किसी को, ठीक है, मुंह है, नाक है, आंखें हैं, गाल है, मस्तक है, सब हाथ है, पैर है, इतनी बात हो जाती है। लेकिन किसी किसी कलाकार ने जो अपने पूरी कला लगा करके किसी फोटो को बनाया हुआ है, चित्र को बनाया हुआ है, उस चित्र को देखो तो उसकी होठों की बनावट कुछ अलग रहेगी, नाक का बनावट कुछ अलग रहेगा, कानों का बनावट कुछ अलग रहेगा। उसमें वो इतनी कारीगरी और इतनी अपनी कलात्मकता भर देता है कि एक एक चीज को देख करके मन के अंदर बड़ी जो है प्रसन्नता होती है। इसको रूप कहते हैं। सिर्फ चेहरा मिलना, शरीर मिलना, शरीर की आकृति मिलना एक बात अलग है, लेकिन उनका उसका रूप मिलना, उसकी कलात्मकता का मिलना, ये कोई आसान काम नहीं। ये बड़ी पुण्यवानी की बात रहती है। जो जितना जितना भागशाली रहता है, पुण्यशाली रहता है, उसके एक एक अंग का बनावट इतना विशेष रूप से होता है, इतने अद्भुत रूप से होता है कि जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए तो तरह तरह की उपमाएं जो है कवि लोग ढूंढते हैं, उनको उपमाएं नहीं मिलती हैं। तो इसकी उपमा दें तो कैसे दें, इसका वर्णन करें तो कैसे करें, इनकी आकृति को प्रकट करें तो कैसे करें। बड़े बड़े कवियों के मन में बड़ी भारी समस्या पैदा होती है। वह जो रूप देखा है हम उसको हम किसी भी रूप में प्रकट नहीं कर सकते। तो एक रूप का वैभव होता है, यह हमारे शरीर की बनावट का रहता है। एक एक अंग का बनावट क्या है, किस ढंग से बनाया हुआ है, किस तरीके से बना हुआ, अनुमान प्रमाण से वो बने हुए हैं। तो वो जो है देखते ही इंसान को इतना जो है अभिभूत कर देते हैं, इतना आकर्षित करते हैं, इतनी प्रसन्नता प्रदान करते हैं कि उनको देखता ही इंसान रह जाता है। एक होता है आकर्षण विकर्षण, वो बात अलग होती है। एक होता है उम्र और समय के अनुसार किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, ये अलग बात है। लेकिन ये जो सौंदर्य है जिसको रूप कह करके पुकारा जाता है, ये कोई साधारण चीज नहीं। ये रूप का मिलना, ऐसे हर अंग का बनावट अपने आप में आश्चर्यजनक हो, सुंदरतम हो, आकर्षित करने वाला हो, ऐसा किसी किसी की पुण्यवानी का ही परीक्षण रहता है। जो महापुण्यशाली होते हैं, महाभागशाली होते हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर इन चीजों का हमेशा सदुपयोग किया है, उनको ऐसे अंग मिलते हैं, ऐसे नाक, मुंह, होठ, चेहरा, बाल और बनावट ऐसा मिलता है तो जिसकी आदमी उपमा तक नहीं दे सकता। उसको देखता रहता है तो देखता ही रह जाता है। तो ऐसे रूप को धारण करने वाले थे वो मुनिराज, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और कि उन्होंने कपड़े तो ऐसे कुछ बना हुआ नहीं था, वो तो साधारण कपड़े थे, सन्यासी के कपड़े थे, साधु के कपड़े थे, वो तो कोई आकर्षण की बात नहीं। लेकिन जो उस राजा ने देख करके जा करके जो उसके अंग प्रत्यंग को जो सामने से देखा, तो देख करके वो अत्यंत अभिभूत हो जाता है, अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। ये भी इंसान की पुण्यवानी का ही परिणाम है। ये बहुत पुण्यशाली भागशाली लोग जो रहते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की घटना घटती है। तो जिसको बोले बिना और जिसको देखने से ही आकर्षण हो जाए। अब ऐसे महापुरुष ऐसे ही होते हैं जो दुनिया के अंदर भला करने वाले, हजारों का कल्याण करने वाले लोग इतने पुण्यशाली होते हैं,
उनके चरणों में जाते ही, उनको देखते ही, उनके दर्शन करते ही अगले के मन के अंदर सहज रूप से श्रद्धा पैदा हो जाती है, सहज रूप से समर्पण पैदा हो जाता है, सहज रूप से आकर्षण पैदा हो जाता है, सहज रूप से समर्पण की भावना पैदा हो जाती है। ये जो है एक बाह्य जो रूप होता है वो भी आंतरिक इंसान की जन्म जन्म की पुण्यवानी का परिणाम होता है। इसलिए राजा थे, सम्राट थे, पता नहीं कितने लोगों को, सुंदर लोगों को उन्होंने देखा हुआ था, कितने सकल सूरत को देखा हुआ था, लेकिन उस सन्यासी के रूप को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है और ये एक सत्य है और ये एक तथ्य भी है। और ये महापुरुष कहते हैं कि जितना जितना इंसान तप करता है, जप करता है, इन अंग प्रत्यंगों का सदुपयोग करता है, उपयोग करता है, उनको उतने कलात्मक है कि रूप की उपलब्धि होती है। तो रूपवान होना, एक आकर्षित व्यक्तित्व का जिसको मिलना, आकर्षण पूर्ण व्यक्तित्व का मिलना, ये भी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो महाराजा ने उसको देखा और देख करके बड़े हैरान हुए और हैरान परेशान होकर के वहाँ पर देखते ही रह गए। आगे क्या होता है वो समय के अनुसार बतलाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।